अरे राहुल, तू अभी तक माँ को लेने नहीं आया। आज 2 तारीख हो गई है। पता है तुझे, तेरा हर बार का यही नाटक है। पिछली बार भी मैंने माँ को पूरे 2 दिन ज्यादा रखा था। और एक बात और बता दूं तुझे, आज माँ की पेंशन का मैसेज भी आ गया है। अगर एक दिन भी लेट करेगा ना तू, तो इस महीने की पेंशन भी मैं निकाल दूंगा माँ की। और छोटे, हमें घूमने जाना है। मुझे नहीं पता, तू आज का आज आ और माँ को लेके जा। अरे भैया, मैं ना अपने ससुराल गया हुआ था, तो कल ही हम वहां से वापस आए हैं। और घर ना बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैं काजल के साथ सफाई में हेल्प करवाने लग गया था। और इसलिए हमें बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज नहीं, कल चला जाऊंगा माँ को लेने। और वैसे भी भैया, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। अगर आपने माँ को इस महीने 2 दिन ज्यादा रखा है, तो अगले महीने मैं रख लूंगा 2 दिन एक्स्ट्रा। और भैया, मैं कल ही आ रहा हूँ माँ को लेने। तुझे तो छोटे बस अपनी पत्नी की चिंता है। तू तो बस घूमता रहे अपने ससुराल, अपनी पत्नी को ही घुमा बस। तुझे अपने भाई और अपनी माँ की तो चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे भी ना अपने बीबी बच्चों के साथ घूमने जाना है। तो मुझे नहीं पता, तू आज का आज आ और माँ को लेके जा यहाँ से, ताकि हम भी घूमने जा सके। माँ, तुम ना अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लो। राहुल तुम्हें लेने आ रहा है। सुन ली बेटा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। बेटा अब नाश्ता तो बनवा दे। माँ, आप नाश्ता भी वहीं जाके खा लेना। मैं और प्रीति कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, और प्रीति अभी घूमने जाने की तैयारी कर रही है, इसलिए अभी वो नाश्ता नहीं बना पाएगी। बेटा तुझे पता है ना, मैं यहाँ रसोई में खुद ही खाना बना लेती हूँ। तुम चले जाओ घूमने, मैं यहाँ रुक जाती हूँ 10-15 दिन। क्या दिक्कत है? तुम्हारे आने पर घर भी साफ सुथरा मिलेगा और सारा काम भी किया हुआ मिलेगा। क्या दिक्कत है? बस बस माँ, काम तो हम खुद ही कर लेंगे। आपको शायद याद नहीं, इस महीने आपको छोटे के पास रहना है, तो फिर आपको मैं नहीं रख सकता हूँ। मुझसे नहीं उठाया जाएगा आपका फालतू का खर्चा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एक अध्यापक बनके सारी उम्र स्कूलों में दूसरों को शिक्षा देती रही, परंतु अपने ही बच्चों को शिक्षा देने में कहाँ कमी रह गई मुझ में। पता नहीं, दोनों ही बच्चे मेरी पेंशन के लिए कभी मुझे इधर कभी मुझे उधर करते रहते हैं। अरे मम्मी जी को 1-2 दिन बाद ले आते, मुझे तो अभी भी बुखार जैसा लग रहा है। अरे काजल, तुझे भैया की आदत पता तो है। वो तो अभी से इतनी जल्दी कर रहे हैं जैसे 5 मिनट में पहुंच जाओ बस। और वैसे भी माँ की ना पेंशन आ गई है। अच्छा, तो आते वक्त मैं माँ की पेंशन भी निकाल के ले आऊंगा। ठीक है जी। हाँ, तू बस दोपहर का खाना रेडी रखियो। हाँ हाँ, मैं बना दूंगी खाना। चल ठीक है, अब मैं निकलता हूँ माँ को लेने के लिए। ठीक है जी, आराम से जाना। माँ, पेंशन आपकी निकल गई है, और आगे से आपको जरूरत नहीं है साथ में आने की, क्योंकि आपका एटीएम भी आ चुका है। अब आगे से आपके एटीएम से ही हम आपकी पेंशन निकाल देंगे। माँ, ये तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठा के अंदर आ जाओ। बेटा बैग तो ले जाता अंदर। मेरी पेंशन तो फट से उठा के ले गया, पर बैग नहीं उठाया गया इससे। निकाल लिया है पैसे? हाँ हाँ, ये ले पैसे। अरे वाह। अब आगे से ना हमें काजल पूरी मौज हो गई है। वो कैसे? क्योंकि मैंने पिछली बार माँ का एटीएम बनवा लिया था, और वो आज आ गया था बैंक में। अच्छा। हाँ काजल, और खाना बन गया। खाना? नहीं यार, खाना तो नहीं बनाया। आज मम्मी जी के पेंशन के इतने सारे पैसे आए हैं, तो आप ना पिज्जा चाउमीन या कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। चल, हम तो पिज्जा बर्गर खा लेंगे बाहर से, लेकिन माँ क्या खाएगी? मम्मी जी को ना रात की आलू की सब्जी पड़ी है, वो दे देंगे। अरे काजल, इतनी गर्मी हो रही है, आलू की सब्जी खराब नहीं हो गई होगी रात वाली? अरे नहीं नहीं, खा लेगी मम्मी जी, बस तुम मत बताना कि रात की है। अरे मैं पागल हो गया हूँ जो बताऊंगा। चल ठीक है, मैं अपने लिए बर्गर और तेरे लिए पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी जी की पेंशन उड़ाने में तो अलग ही मजा है। हाँ वो तो है। हे भगवान, इतना ज्यादा पेट दर्द। भगवान जी, कितनी बार तो बाथरूम जा आई हूँ, आज इतना पेट दर्द क्यों हो रहा है मेरा। काजल बहू ने जो दवाई दी वो भी काम नहीं कर रही है। आगे रात होने वाली है, पता नहीं क्या होगा मेरा। बहू, अरे काजल बहू, बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, वो थोड़ी लिम्का या इनो लिया, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के लेके आना।
बहू बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है मेरा। मम्मी जी, आपने अभी तो दवाई ली है, अब दवाई का असर होने में थोड़ा तो समय लगेगा। आप तो थोड़ी सी देर हुई नहीं शोर करने लग जाते हो। ये भी बस थोड़ी देर समय तो लगेगा, सीधा ही कह देती नहीं है इच्छा लाने की, बस बातें घुमाने लग जाती है। हे भगवान। काजल, अरे ओ काजल। क्या हुआ जी? काजल खड़ी हो, चाय चुई बना कुछ। मैं नहीं उठ रही, मुझे सोने दो। क्यों, क्या हो गया? रात को तुम्हारी मम्मी ने इतना परेशान किया, मुझे इतना परेशान किया। अरे बात क्या हुई है, तू पहले बता तो सही, क्या बात हुई है, बता। सारी रात तुम्हारी मम्मी वॉशरूम में ही बैठी रही, कभी कहती मुझे लिम्का ला दे, कभी इनो ला दे, कभी दवाई ला दे। मैं तो तंग आ गई। मम्मी जी को ना कहीं छोड़ आओ आप। अरे काजल, कैसी बात कर रही है, मैं माँ को कहाँ छोड़ के आऊँ? अरे मुझे नहीं पता, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी को कहीं भी छोड़ के आ जाओ, नहीं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने इतना तंग किया ना मुझे, सारी रात सोने नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, इसके बारे में सोचेंगे, अभी तो उठ के चाय पानी बनाना। मुझसे तो नहीं उठा जाएगा, ऐसे पैसे किस काम के जो मेरी नींद ही हराम कर दे। आप ना ऐसा करो, मम्मी जी को बड़े भैया के पास छोड़ाओ, वो ही संभाल लेंगे मम्मी जी की पेंशन। अरे काजल, भैया को परवाह नहीं है पैसों की, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता 30-35 हजार से, और ऐसे कैसे भैया को पेंशन खाने देंगे? कुछ तो हल सोचना पड़ेगा काजल, भैया भी माँ से परेशान है और हम भी। चल कोई बात नहीं, तू उठ के चाय नाश्ता बना, मैं भैया को फोन लगाता हूँ, वो यहाँ आएंगे तो हम दोनों बैठ के कुछ तो हल निकालेंगे। चल उठ, चाय नाश्ता तो बना दे। अरे मुझसे तो नहीं उठा जाएगा, आप ही बना लो जाके। चल कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं बना देता हूँ, ठीक है? तेरे लिए भी बना दूँ चाय नाश्ता? अरे नहीं नहीं, मैं तो सोऊंगी। चल ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं चाय बना के पी लेता हूँ। ऐसे कैसे छोटे, माँ की एक ही दिन में तबीयत खराब हो गई, वहाँ तो अच्छी भली थी माँ। अरे भैया क्या बताऊँ, काजल ने ना एक दिन पहले की रात की आलू की सब्जी पड़ी थी बची हुई, तो वो खिला दी माँ को। अच्छा, तो इसी के कारण इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई माँ की। हाँ भैया, इसलिए माँ का मैं कुछ ना कुछ हल सोच ही रहा हूँ, क्योंकि देखो काजल भी सारा दिन घर का काम करके थक जाती है, और वहाँ आपके घर भाभी भी सारा दिन काम करके थक जाती है, और माँ का तो डेली का नाटक हो गया, अब उनके कारण पूरी रात तो ना जाग सकती है काजल। ये तो है छोटे, पर इसका हल क्या हो सकता है? अगर आप चाहो ना तो मेरे पास एक हल है माँ का। क्या छोटे? मैं सोच रहा हूँ माँ को ना वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। क्या, वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं? फिर माँ की पेंशन का क्या होगा छोटे? हमें तो आदत पड़ रखी है माँ की पेंशन की। अरे 30-35 हजार कोई कम रकम थोड़ी ना होती है। तुझे नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए भाई। भैया पेंशन तो मुझे भी चाहिए, पर आप चिंता क्यों कर रहे हो भैया? मुझे भी पता है कि 30-35 हजार कोई कम रकम नहीं है। अरे मेरे पास इसी चीज का एक हल है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब छोटे, मेरा मतलब भैया, माँ भी वृद्ध आश्रम चली जाएगी और हमें पेंशन भी मिल जाएगी। वो कैसे? मैंने ना भैया पिछले महीने माँ के डबल सिग्नेचर करवा दिए थे बैंक में, और एटीएम अप्लाई कर दिया था, जो कि मुझे इस महीने मिल चुका है। अच्छा, छोटा है पर दिमाग मुझसे मोटा है तेरा। और भैया इस महीने मैंने माँ की पेंशन एटीएम से ही निकाली थी, इसका मतलब माँ की हर बार पेंशन निकालने में माँ की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है माँ की, बस सेम रोल रहेगा वही हमारा, 1 महीने की पेंशन आपकी और 1 महीने की पेंशन मेरी। और वैसे भी वृद्ध आश्रम में माँ को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब वही देख लेंगे, जो खर्चा रहेगा थोड़ा बहुत देना होगा वो दे भी देंगे, क्या हो जाएगा। हाँ सही बात बोल रहा है तू। हाँ भैया, हमारे सर पे कोई टेंशन तो नहीं रहेगी। ये बिल्कुल सही किया तूने छोटे, अब हर महीने माँ को लाने ले जाने की भी टेंशन नहीं रहेगी। हाँ भैया, अगर आप डन करते हो तो मैं माँ को छोड़ आता हूँ वृद्धाश्रम। अरे छोटे, मेरी तरफ से तो डनाडन डन है, बस एक पेंशन की टेंशन थी जो तूने फ्री कर दी, टेंशन तूने दूर कर दी। चलो ठीक है भैया फिर। अरे भैया चाय तो पी नहीं आपने, ठंडी हो गई है। अरे ठंडी ही पीता हूँ मैं। मैं भी। क्या बात है माँ, आपने हमें यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों बुलाया?
अरे बेटा, मैंने फोन तेरे भैया को भी किया था, वो नहीं आया यहाँ। अरे मम्मी, भैया भी आए साथ में, बाहर ही खड़े हैं। कोई अर्जेंट कॉल आ गया जिससे बात कर रहे हैं। चल बेटा, बाहर ही चल के बात करते हैं। ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा। अरे माँ, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ दोनों। बस बढ़िया माँ, हम भी अच्छे हैं। और बताओ, खाना वाना तो टाइम से मिलता है यहाँ? हाँ हाँ, सब मिल जाता है बेटा टाइम से। और बताओ, बहू बच्चे सब ठीक है? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। आप तो ये बताओ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ माँ, यूँ अचानक फोन करके हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो बच्चों, मुझे ना 60-70 हजार रुपए की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम दोनों को फोन किया। क्या 60-70 हजार? हाँ बेटा, तुम्हारे पास है तो दे दो, वरना मेरा एटीएम दे दो। मैं यहाँ के मैनेजर से बात करके निकलवा दूंगी एटीएम से पैसे। रुको माँ, आप 2 मिनट यहीं रुको। भैया थोड़ा साइड में आना। अपने ही पैसे मांग रही हूँ, उसके लिए भी इन दोनों को सलाह करनी पड़ रही है। ये भी इनको सोचना पड़ेगा कि 2 महीने की माँ की पेंशन वो माँ को दे के ना दे। अरे भैया, माँ 60-70 हजार रुपये मांग रही है, क्या करे? अरे छोटे, एटीएम देने से तो अच्छा है कि माँ को 60-70 हजार रुपये दे देते हैं। एटीएम दे देंगे तो हमारी हमेशा की पेंशन गई ना फिर। हाँ हाँ, सही कह रहे हो भैया आप। बस 1-1 महीने की पेंशन ही तो देनी है हम दोनों को। यही सोचेंगे कि 2 महीने पेंशन नहीं आई, ऐसा करते 30-30 हजार रुपये दे देते, 60 हजार हो जाएंगे माँ के। अरे नहीं नहीं भाई, 35-35 दे देते हैं, नहीं तो 10 हजार के लिए भी एटीएम मांग लेगी माँ। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप, 35-35 दे देते हैं। मेरे पास रखे हैं 35। हाँ, मैं भी आज ही निकाल के लाया हूँ पेंशन, वही दे देता हूँ। और पैसे देके जल्दी निकल जाते हैं, ऐसा ना हो कुछ और मांग ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतना क्यों डर रहा है? चल चलते हैं माँ के पास। ये लो माँ, 35 मेरे और 35 भैया के, पूरे 70 हजार है माँ। और वैसे माँ, मुझे एक बात बताओ, आपने इतने पैसों का करना क्या है? हाँ हाँ माँ, यहाँ पे आपको इतने पैसों की कहाँ जरूरत आ गई? खाना आपको यहाँ पे मिलता है, कपड़े आपको हम बैग भर के दे गए, अब इन पैसों का करना क्या है आपको यहाँ पे? बेटा, मुझे यहाँ पे 2 एसी लगवाने हैं। क्या एसी लगवाने हैं? क्या माँ, यहाँ पे आपको गर्मी लगती है क्या? कितनी अच्छी हवा चल रही है, यहाँ बाहर सो जाया करो। हाँ हाँ, सही कह रहा है ये। बेटा, मैं तो यहाँ बाहर भी सो जाऊंगी, पर मुझे कोई गर्मी वगैरह नहीं लगती। पर सारी रात ना एक बेचैनी जरूर लगती है कि जब मेरे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और वो यहाँ पे आएंगे ना, तो वो बेचारे एसी के बिना कैसे सोएंगे यहाँ। हाँ बेटा हाँ, मुझे तुम दोनों की फिक्र होती है कि तुम्हारे भी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब तुम दोनों यहाँ पे आओगे तो कैसे सोओगे एसी के बिना। इस वजह से बेटा, मैं तुम दोनों के लिए यहाँ एसी लगवा रही हूँ, ताकि कल को मेरे बच्चे यहाँ आके दुख ना पाए। चलो बच्चों, ध्यान रखना अपना, चलती हूँ मैं। छोटे, माँ की बात कड़वी थी पर सच थी। हाँ भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका पछतावा हम इस जन्म में नहीं कर पाएंगे भैया। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मेरा आप लोगों से अंत में यही कहना है कि हमें अपने माता पिता की बिना किसी पैसों के लालच में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम अपने माँ बाप के साथ में करेंगे, कल को हमारे साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने माँ बाप की पूरे प्रेम भाव से सेवा करें, ना कि कोई लालच से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।